नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव योगाचार्य। आज मेरे साथ गलवात द टॉक शो में मेरे साथ हैं राकेश जी, एक आध्यात्मिक दुनिया के व्यक्ति हैं। उनके साथ आज बागेश्वर धाम में आज उनसे बातचीत हो रही है और मैं सौभाग्यशाली हूं कि आज मैं उनसे बातचीत कर रहा हूं। सर नमस्कार। सर नमस्ते। जय बागेश्वर धाम, जय बागेश्वर, जय सन्यासी बाबा की जय, जय दादा गुरु जी की जय, जय गुरुदेव जी की। राकेश जी, आप अपने जीवन के आध्यात्मिकता के बारे में बताएंगे हमें? आध्यात्मिकता तो करीब करीब 10/3/96 से मेरे जीवन में प्रारंभ हुई और देवी आराधना, हनुमान जी की आराधना से शंकर की आराधना तक जाते जाते पुनः हनुमान की आराधना पर विराम लग गया। अच्छा। और मैं एक लंबे समय से साधनारत रहा, ईश्वरीय कृपा से, ईश्वरीय कृपा से रहा और जीवन में कुछ आध्यात्मिक अनुभूतियाँ हुई जिसको मैं स्वीकार करता हूँ कि अदृश्य शक्ति होती है जिससे ये दुनिया संचालित हो रही है। और उस अदृश्य शक्ति के विभिन्न रूप हैं, विभिन्न रूपों में है, वो हर जगह उपस्थित भी है। लेकिन जो बागेश्वर धाम की मेरी जो यात्रा रही वह पहले तो YouTube के माध्यम से रही, अच्छा, लोगों के दिखाने से रही, लेकिन एक अनुभव के आधार पर मैं लोगों को प्रेरित किया यहाँ प्रारंभ में आने के लिए। लेकिन पुनः मैं यहाँ स्वयं चला आया। आज उस आध्यात्मिक शक्ति ने हो सकता हो मुझे कॉल किया हो, ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं आया और मैं यहाँ 27 दिनों से हूँ। 27 दिन मुझे हो गया। और यहाँ जो मैंने अनुभूति की कि केवल बागेश्वर धाम की 21 फेरी, हाँ जी, बालाजी के दर्शन, भभूति का प्रयोग, हाँ जी, से ही लोगों के गंभीर रोग समाप्त हो रहे हैं, लोगों की विभिन्न कामनाएं पूर्ण हो रही हैं। ये मेरा अपना निजी अनुभव है और इस अनुभव में मेरे साथ भी कुछ ऐसे जो रोग रहे वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर हैं, ये भी मैं कहूँगा। और अन्य लोगों के रोगों को जो गंभीर मेडिकल साइंस के लिए जो चैलेंज है, हाँ जी, वो भी यहाँ केवल फेरी और दर्शन मात्र से ठीक हो रहे हैं। ठीक हो रहा है, ये भी है, ये चीज़ें मैंने देखा है। तो यहाँ की महिमा अपार है जो अकथनीय है, जिसको हम अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। और गुरुजी तो से मिलना एक सोने पे सुहागा है। आप अध्यापन क्षेत्र में भी हैं। हाँ, तो ये है कि हम लोग थोड़ा सा तर्कपूर्ण भी व्याख्या करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम उसको बहुत ही एक्सेप्ट कर लें, लेकिन ये जो सच्चाई है वो बातें हैं, जो सच्चाई है, हाँ वो है प्रमाण। हाँ, प्रमाण है यहाँ का। और विभिन्न लोगों से, क्योंकि एक लंबे समय से यहाँ रहने से तमाम लोगों से मिलना होता है, तमाम लोगों से तो सब चीज़ों का एक तर्कपूर्ण विवेचन और इसके बाद उसको देखना, ठीक होते हुए देखना, ये थोड़ा बड़ा चमत्कारिक कार्य लगता है। और इसमें जब जो लोग ठीक होते हैं तो फीलिंग कैसी? हाँ, फीलिंग अच्छी होती है। क्यों? दूसरों को प्रेरित करने का वो अवसर मिलता है, और आस्था विकसित डेवलप होती है, और एक सच्ची आस्था, और एक सच्ची आस्था मजबूत होती है ना, आस्था मजबूत होती है। ये चीज होती है ना, विश्वास और गहरा होता है। हाँ, विश्वास और जब रोग निवारण का कार्य हो रहा है तो इसका मतलब कि कहीं न कहीं कुछ है। हाँ, पर जो व्यक्ति आते हैं उनके भाव भी अच्छे होने चाहिए। कुछ व्यक्ति आते हैं वो सिर्फ घूमने फिरने के लिए आएंगे। नहीं घूमने, देखिए मैं दूर से जो देखता रहा अब तक, आपसे बताऊं कि ये मैं सोचता था कि गुरु जी से मिलने से ही केवल कल्याण होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। गुरु जी बार बार इस बात को बोलते भी हैं कि आप लोग बालाजी से जाइए, हाँ जी, कनेक्ट कीजिए, हाँ कनेक्ट कीजिए। तो वो निश्चित रूप से वो बात सही है कि बालाजी से कनेक्ट करिए, धीरे धीरे समस्याओं का समाधान हो रहा है और होता है दोनों बातें। तो ये चीज़ें हैं। और बालाजी 11वें रुद्र अवतार, हाँ रुद्र अवतार हैं, वो चीज़ें हैं। और कनेक्टिविटी, हाँ कनेक्टिविटी, और यहाँ जरूरी है, कनेक्टिविटी तो बहुत जरूरी है।
जो व्यक्ति यानी कि आना चाहता है वो उसके लिए कोई संदेश है आपका? निश्चित रूप से वो यहाँ आवे और उसकी समस्याओं का समाधान बालाजी निश्चित रूप से करते हैं और करें दोनों बातें, तो ये चीज़ है। और गुरुजी इस धाम पे जब भी रहते हैं वो अथक परिश्रम करते हैं, उतना कोई जल्दी कर नहीं सकता, बहुत अथक परिश्रम। और गुरुजी त्रिकालदर्शी हैं, बाल स्वरूप हैं बाला के। हाँ जी, ये चीज़ें दोनों बातें हैं। तो और बालाजी की सेवा के साथ जो जन सेवा है, लोगों के कल्याण की भावना है उनके अंदर है कि वो दिन रात जाग करके रात के 3-3 बजे 4-4 बजे विभूति वितरण, ये सब ये तो एक विशेष व्यक्ति ही कर सकता है। जन कल्याण का काम है, कल्याण का काम। और सब कुछ गुरुजी अपने जितना भी प्रयास हो सकता है वो करते हैं। और तमाम यहाँ जो आपसे देख रहा हूँ कि जितने कल्याणकारी, अरे भंडारा एक कल्याण कर, कैंसर वाला एक कल्याण, वो जन कल्याण ही, जन कल्याण। ये चीज़ है। तो साथ में सनातन धर्म, हाँ सनातन धर्म, हिंदू राष्ट्र की प्रेरणा और हिंदू राष्ट्र के लिए संकल्प ये भी है कि हम सनातनी हैं और हिंदू राष्ट्र भारतवर्ष को होना चाहिए। और सत्य है सनातन, हाँ सनातन सत्य है और सदा से है सनातन, सदा से है, प्राचीन काल से है। जो हमारे युवा हैं, जो यूथ हैं, जो भटक जाते हैं, जो यहाँ से वहाँ चले हो जाते हैं, उनके लिए एक संदेश है सनातन। हाँ सनातन को जानो और उस सनातन को जानना है तो बागेश्वर धाम जरूर आवे, जरूर यहाँ एक बार जरूर आवे, जरूर आवे। वो बातें हैं, अगर सत्य को जानना है, अगर सत्य को जानना है, शक्ति को जानना है, और तो वो आवे और अटैच हो। हाँ, अटैच कनेक्ट होना चाहिए, घूमने आगे इधर और ये है, अटैचमेंट होना चाहिए, अटैच भाव अच्छा रखें, अटैचमेंट हो, निश्चित रूप से कल्याण होगा। और शक्तियों को जानना हो और शक्ति को जानना हो, वो बागेश्वर था। कोई यूथ को कोई संदेश हमारे माध्यम से कि आने वाला यूथ के लिए एक संदेश, आने वाला यूथ निश्चित रूप से यहाँ आवे, शक्तियों को जाने, खुद सनातन को खिंचता चला जाए। अब इसके बारे में क्या कहा जाए, आवे पहले। और भारत देश जो हमारा है उसको अगले 5 साल में आप कहाँ तक देखना चाहते हैं? नहीं, विकसित राष्ट्र की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये बात सही है। सरकार प्रयत्नशील है और निश्चित रूप से हमारी विदेश नीति सफल रही है और हमारा प्रभाव विदेश में बढ़ा है भारतवर्ष का। एक मोदी कार्यकाल जो है बहुत तेजी से आगे और विकास की तरफ। और विदेश नीति निश्चित रूप से हमारी विदेश नीति सफल रही, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई। और मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत ही अच्छा काम देश के लिए कर रहे हैं और इसी तरह वो आगे बढ़ते रहें। तो एक बार फिर से अभी गलवात द टॉक शो में आए थे, हमारे साथ एक आध्यात्मिक इंसान जो आध्यात्मिकता के साथ बिल्कुल गहराई के साथ जुड़े हुए हैं और उनके साथ हमें आज गलवात टॉक शो करने का मौका मिला, गलबात करने का मौका मिला। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि इनके साथ आज बागेश्वर धाम में हमें मौका मिला है बातचीत का। और आपका बहुत बहुत मैं आभारी हूँ कि आपने इतना कीमती इसमें गलवात द टॉक शो में हमें दिया है। नमस्कार सर। जय बागेश्वर, जय बालाजी, जय सन्यासी बाबा की जय, जय दादा गुरु जी की जय।